मैं कल टीवी देख रहा था, मेरी आंख में आंसू आ गए जब वो महिला रो रही थी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस बार भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कोई फैसला नहीं लिया, तो ये देश तबाही की तरफ जा रहा है। आज 140 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी है। अगर 140 करोड़ की जनता को आप अपने साथ खड़ा करने के बाद भी पाकिस्तान और रावलपिंडी के अंदर जाकर के भारत का तिरंगा नहीं लहरा सकते, तो फिर दुर्लालत मैं कहूंगी अपने देश की सरकार को। मोदी जी चुनावी रैलियों मत करिए, आप पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटाइए। रावलपिंडी, कराची और लाहौर पर तिरंगा झंडा लहराइए। छत पर इनके तरपाल सर पर नहीं थी, भारत ने इनको खाने के लिए दिया था। आज ये लोग इतना चौड़ करके बोल रहे हैं। अगर आतंकवाद का नामो निशान मिटाना है, पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा दीजिए। कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, तो वहीं आज बुलंदशहर के कालेआम चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। जाना माना चेहरा पूनम पंडित इस वक्त यहां पर पहुंची है, उनसे जानकारी लेते हैं थोड़ा। मैम आज यहां पहुंची हैं क्या? थोड़ा देखिए, इस देश में दिल दहलाने वाली घटना भी हुई है 3 दिन पहले पहलगाम में। जो पर्यटक थे, क्योंकि कश्मीर सिर्फ सेब या ड्राई फ्रूट के लिए ही नहीं वो लोग कमाते हैं, कितना फीसदी हिस्सा यहाँ के हमारे लोग वहाँ घूमने जाते हैं, उससे उनका गुजारा चलता है। वहीं पर जो आम भोले भाले लोग थे उनको मार दिया गया। इस देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, देश के गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते, देश के रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोलते, देश के प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में व्यस्त है, तो आम जनता को, हम तो विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी तो डबल है, लेकिन आम जनता भी आज बोल रही है। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कश्मीर के लोकल रहने वाले बासिंदों का कि उन्होंने पर्यटकों को बहुत मदद किया है, बहुत उन्होंने हेल्प किया। और बस यही निवेदन करती हूँ कि आतंकवाद के खिलाफ आज सिर्फ देश की सरकार भाजपा सरकार नहीं है, आज 140 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी है। अगर 140 करोड़ की जनता को आप अपने साथ खड़ा करने के बाद भी पाकिस्तान और रावलपिंडी के अंदर जाकर के भारत का तिरंगा नहीं लहरा सकते, तो फिर दुर्लालत मैं कहूंगी अपने देश की सरकार को, दुर्लालत मैं कहूंगी देश के गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री जी को कि आपने हमेशा से जुमला जीवी का काम किया है। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? आतंकवादी वहाँ हथियार और हथियारों के साथ में वहाँ पहुँच जाते हैं और हमला कर देते हैं। चूक पर तो हमें जब भी समझ जाना चाहिए था जब एक महिला पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर भारत में आ गई थी और 3 महीने बाद पता चला था। सुरक्षा को लेकर के तो हमें जब भी पता चलना चाहिए था। 40 जवान जब सेना के शहीद हुए थे पुलवामा में, इतना सारा आरडीएक्स कहां से आया? सुरक्षा को लेकर के तो हमें जब भी समझ जाना चाहिए था जब गुरदासपुर में दंगा हुआ था, हमारे सैनिक मारे गए और अब पहलगांव में पर्यटक मारे गए। तो इससे ज्यादा बेहतर मैं आपको क्या बता सकती हूँ सुरक्षा को लेकर के? जैसी सरकार ने भी कदम उठाया है, 3,500 मीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है हमारे भारत की जमीन पर चाइना ने, तो मैं सुरक्षा को लेकर इससे बेहतर उदाहरण आपको क्या दूं? सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो यहाँ पर पाकिस्तानी रह रहे थे, वीजा वगैरह भी उनका सब खत्म कर दिया गया, भेजा गया है। देखिए, अच्छी बात है। सबसे पहले जो अगर हम किसी की रीढ़ की हड्डी को तोड़ते हैं, वही लोग मुझे बोलेंगे बहुत सारे कमेंट करके कि तुम्हारी मानवता मर गई है। बिल्कुल, सिंधु नदी का पानी बंद करिए, इनका प्रोडक्ट जो भारत में आता है उसको बैन करिए। सिर्फ टिकटॉक बैन करने से नहीं चीजें विरोध होता है, आप सारी ऐप को बैन करना चाहिए था जब चाइना का मामला सामने आया था। और ऐसे ही जितनी पाकिस्तान की कोई भी ऐप है या कोई भी प्रोडक्ट है या भारत से कोई भी उनका व्यापार है या सिंधु नदी से पानी की अगर मैं बात करूं, तो उनकी रीढ़ की हड्डी अपने आप टूट जाएगी, उनको पता चल जाएगी तुम्हारी हैसियत क्या है। छत पर इनके तरपाल सर पर नहीं थी, भारत ने इनको खाने के लिए दिया था। आज ये लोग इतना चौड़ करके बोल रहे हैं, हमारे नौजवान कितने लोगों को ये लोग अपने फंसाने का काम करते हैं। मैं सभी भारत की उन माओं से, बहनों से, बेटियों से निवेदन करती हूँ कि जब भी आपका बच्चा कोई इस तरीके की स्थिति में या इस तरीके की चीज़ों में पाया जाए, अगर वो आपकी बात नहीं मानता, आप समझाने की कोशिश करती हैं, तो सीधा आपको पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ मामला किसी जात, किसी धर्म का नहीं है, यहाँ मामला किसी पार्टी पक्ष या विपक्ष का नहीं है, यहाँ मामला भारत का है, यहाँ भारत की अखंडता का है, यहाँ मामला हमारे राष्ट्र का है। चाहेंगे जिस तरह से हमला हुआ है, आपका नाम क्या है? नाम मोहम्मद कुरैशी जी। ये बहुत दुखद हमला है और मैं समझता हूँ कि मानवता की हत्या हुई है इस देश के अंदर। पाकिस्तान के खिलाफ आज पूरा देश खड़ा है, पूरे देश का बच्चा खड़ा है। मैं कल टीवी देख रहा था, मेरी आंख में आंसू आ गए जब वो महिला रो रही थी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस बार भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कोई फैसला नहीं लिया, तो ये देश तबाही की तरफ जा रहा है। इस देश को हम लोगों को बचाना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ इस बार ऐसा स्टेप होना चाहिए कि रावलपिंडी में जाके उनकी जो है छीनों में गोलियां मारी जाए और तिरंगा वहाँ लहराया जाए। मेरी ये तमन्ना और मेरी ये क्या है। आतंकवादी वहाँ नाम पूछ कर गोली मार रहे थे, इस तरह का बयान भी एक बच्चे ने भी बयान दिया है और ये वहाँ पर हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। बहुत ही गंदी हरकत है और ये बर्दाश्त न करने के काबिल है।
और सबसे बात ये भी जो आसमान भाई ने हमने कहा कि मोदी जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री बन जाना छोटी बात है, पद को निभाना बड़ी बात है। इनको शर्म आनी चाहिए अमित शाह को और जो लोग हैं, चाहे इसमें जो भी हैं लोग, उनको बैठ देना चाहिए, इनको अच्छे हो जाना चाहिए। इस देश आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। जाए। जी सर, बताइए जिस तरह से आप आज यहाँ पहुँचे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं, और जो हमला हुआ है उसको लेकर क्या कांग्रेस है? पार्टी आपका नाम पूरे देश के अंदर, आपका नाम बताइए सर। कांग्रेस पार्टी पूरे, जियाउर रहमान जिला अध्यक्ष कांग्रेस, जी पूरे देश के अंदर हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को पूरा समर्थन दिया है कि वो जो चाहे पाकिस्तान पर कार्रवाई करे। पूरी कांग्रेस पार्टी, देश का एक एक आदमी मोदी सरकार के साथ है। लेकिन मोदी जी चुनावी रैलियों मत करिए, आप पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटाइए। रावलपिंडी, कराची और लाहौर पर तिरंगा झंडा लहराइए। पाकिस्तान को दुनिया के नामो निशान से मिटाइए, नक्शे से मिटा दीजिए, क्योंकि हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने नाम पूछ कर गोलियां मारी गई है, उसको लेकर आप क्या कहना भैया, मानवता चाहेंगे? और मुसलमान उसमें बताएंगे, तमाम जो आतंकवादी थे वो सब मुसलमान थे। देखिए, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। साध्वी प्रज्ञा को तो कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया था मालेगांव विस्फोट में। ये क्या बात हुई? आप उनको भी फांसी दीजिए। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसे आदमियों को सरेआम गोली मारिए। ये आतंकवादियों का धर्म जानने वाले वो लोग हैं जो देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, जो देश के अंदर आग लगाना चाहते हैं। क्या इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है? क्या मौलाना अबुल कलाम? कई छुटपुट घटनाएं हो रही हैं इसी को लेकर, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग जो है इस बात को कह के कि भाई अब तुम जो है नाम पूछकर वहाँ गोली मारी गई है तो अब हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। वो खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है कुछ और लोगों को भुगतना। देखिए, हम तभी कह रहे हैं, अगर आतंकवाद का नामो निशान मिटाना है, पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा दीजिए। हमने कह दिया आपसे। दूसरी बात, ये किरण रिजिजू जी ने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं देते? गृह मंत्री कौन है इस देश का? प्रधानमंत्री कौन है इस देश का? 12 साल से किसकी सरकार है? यही लोग तो कह रहे थे कि आतंकवाद की कमर टूट गई, नोटबंदी हमने कर दी। भाई, ये लोग सुरक्षा में चूक, खुफिया विभाग की चूक है। साथ के साथ हम कह रहे हैं, अगर आतंकवाद का नामो निशान मिटाना है, आपको पाकिस्तान का मिटाना पड़ेगा। दुनिया के नक्शे से मिटाइए ना। पूरा देश का 140 करोड़ भारतीय आपके साथ है। और जो लोग आतंकवादियों का धर्म ढूंढ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मालेगांव विस्फोट के जो आरोपी हैं, इन्होंने जो भाजपा की सांसद बनाई थी, साध्वी प्रज्ञा का धर्म मालूम कर लीजिएगा कौन है वो। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं। कोई धर्म मुझे बता दीजिए, कौन कह रहा है गोली मार दो? कौन कह रहा है कि नफरत फैलाओ? कौन कह रहा है दूसरे के धर्म से नफरत फैलाओ? ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत माइलेज लेने के लिए सत्ताधारी पार्टी कर रही है। और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वो सब सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही हैं। ये सब लोग भारत की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं। जो लोग आतंकवाद में धर्म ढूंढ रहे हो, आप समझ लीजिए, ये लोग अंग्रेजों के एजेंट हैं और ये लोग मानवता के दुश्मन हैं। ये लोग नहीं चाहते देश की एकता अखंडता कायम रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा कायम रहे। ठीक, आप क्या नाम है? हर्षवर्धन वाल्मीकि, पूर्व राज्य मंत्री, भारत सरकार। मेरा इसमें कहना है यह है कि सर्वप्रथम तो ये जो हमारे नागरिक निर्दोष की नृशंस हत्या की गई, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और इसमें मैं क्लियर कट ये कहता हूं कि ये प्लानिंग के तहत करते हैं। 10 दिन पहले मोदी जी ने हमारा दौरा रद्द किया और एक निशिकांत दुबे है जो हमारा सेलिब्रेट करा, जो कश्मीर का सबसे महंगा होटल है, और वहाँ सैकड़ों की हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। वहाँ पे 2 घंटे के बाद भी को सेना और कहते हैं टूरिज्म ने खोल दिए, जबकि सरकार को, प्रशासन को पता नहीं। और ये जिसका कनेक्शन जो है मुद्रा पोर्ट पर जो इसमें पकड़ी जाती है मसट तलवार, NIA को उसने कहा कि आज तक ये नहीं पूछा गया कि उसका खरीदार कौन था, उसका पैसा फंडिंग होता। अब वो अडानी के और केवल इनका उद्देश्य ये जो कहते हैं मुसलमान कर रहे हैं, नहीं, मुसलमानों ने बेचारे हिंदुओं को पीठ पे लाद करके उनको बचाया। ये बचाया इनकी तो केवल एक ही काम है कि हिंदू मुस्लिम ये फैला करके वोट की फसल हम काटें। लेकिन ये देश अब से चलाने वाले, आज देश का हर नौजवान, बालक, बच्चा, बूढ़ा, हर नागरिक, और मैं समझता हूँ मुस्लिम समुदाय सबसे आगे बढ़ करके इसका विरोध कर रहा है, करता रहेगा। यहाँ का भाईचारा जो कांग्रेस ने दिया है, और ये
मोदी जी जो है, मैं कह सकता हूँ ओपनली, चाहे मुझको जेल में डाल दीजिए, ये CIA के ट्रेनिंग पा के आए थे। जब भी देश की कोई ज्वलंत समस्याएं होती हैं तो वो फोटो को, जब पुलवामा हुआ तो शिकारी बनकर फोटो कर रहा था, आज मधुबनी में भाषण देना है जरा। अरे इसकी कॉस्ट तो ढूंढिए, जड़ तो पे जाइए। जो अजय NIA है उसकी रिपोर्ट में ये है कि जो पैसा आया वो फंडिंग में इस पर जा रहा, और ये सरकार बिल्कुल कहना चाहिए इसके दिल में कोई आम नागरिक के लिए कुछ नहीं, ये तो पूंजीपतियों के लिए काम करती है, करती रहेगी। और ये हाल रहे तो इस देश का इतना विनाश हो जाएगा कि संभलेगा नहीं। मैं फिलहाल आपने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है और कैंडल मार्च निकाला जी, कैंडल मार्च इसलिए निकाला कि हमारी कांग्रेस पार्टी में हमारे राहुल जी वो भाषण कर रहे हैं, ठिठोली हंस रहे हैं। तमाम देश भर में कश्मीर में तमाम पार्टियां इसी तरह से कैंडल मार्च निकाल रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।